तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि व्यापार महासंघ ने नबू नामक ग्रह को अपनी स्पेस आर्मी और ड्रॉइड्स की मदद से घेर लिया है ताकि वो उस ग्रह को अपने कब्जे में कर सकें। इसी मसले को सुलझाने के लिए कोरूसेंट के सुप्रीम चांसलर द्वारा दो जेडाई योद्धा महासंघ के वाइस रॉय न्यूट गनरे के पास आते हैं। यहाँ दो जेडाई योद्धा क्वाई-गॉन जिन अपने शिष्य ओबी-वन केनोबी के साथ वाइस रॉय से बातचीत करने के लिए आते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। वाइस रॉय सिथ लॉर्ड के कहने पर इन दोनों जेडाई को मारने की कोशिश करता है। वाइसरॉय की बदकिस्मती कि जेडाई ड्रॉइड्स को मारते हुए किसी तरह बचकर प्लेनेट नबू पर आ पहुंचते हैं। यह वही प्लेनेट है जहां वाइसरॉय कब्जा जमाना चाहता है। खैर, यहाँ क्वाई-गॉन नबू पर रहने वाली गनगन नामक जाति की एक गनगन को शिप से टकराने से बचा लेता है। इस गनगन का नाम जार जार बिंक होता है और क्योंकि क्वाई-गॉन ने इसे बचाया है इसीलिए जार जार इनकी मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ नबू की क्वीन पैडमे अमीडाला को पता था, इसीलिए वो वाइसरॉय से पूछती है कि दो जेडाई वहां पहुंचे या नहीं, पर वाइसरॉय झूठ बोलता है और कहता है यहाँ कोई भी जेडाई नहीं आया है। वाइसरॉय झूठ बोलता है क्योंकि वो क्वीन के प्लेनेट नबू को कब्जे में करना चाहता है और वाइसरॉय तो सिर्फ एक मोहरा है क्योंकि वाइसरॉय ये सब सिर्फ लॉर्ड डार्थ सीडीज के कहने पर कर रहा था। अब दोस्तों, डार्थ सीडीज दिव्य शक्ति की काली छाया का था, इसीलिए वो बुरा था और प्लेनेट नबू पर कब्जा करना चाहता था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन डार्थ सीडीज दिखता कैसा है, कौन है, भी कुछ नहीं पता। एनीवेज, वाइसरॉय नबू की संचार व्यवस्था को खराब कर देता है ताकि नबू की क्वीन मदद न मंगा सके। खैर, यहाँ जार जार इनकी मदद करने के लिए नबू पर ही अपने लोगों के पास लेके आता है जो अंडरग्राउंड वाटर में रहते हैं। क्वाई-गॉन और ओबी-वन जार जार के साथ इनके सरदार से मिलते हैं। यहाँ क्वाई-गॉन मदद के लिए यान लेता है और साथ में जार जार को भी ले चलता है। ये अंडरग्राउंड वाटर के खतरनाक रास्तों से होते हुए क्वीन के महल के पास आ पहुंचते हैं। यहाँ क्वीन अमीडाला वाइसरॉय के ड्रॉइड्स के कब्जे में थी, पर क्वाई-गॉन और ओबी-वन अपनी लाइट सेवर और दिव्य शक्ति की ताकत की मदद से इन ड्रॉइड्स को मारकर क्वीन को लेकर गैलेक्टिक गवर्नमेंट की मदद मांगने के लिए कोरूसेंट नामक प्लेनेट पर भागते हैं। पर वाइसरॉय इन्हें भागते देख इन पर अपनी स्पेस आर्मी से हमला कर देता है, जिससे इनके स्पेसशिप के हाइपर ड्राइव और इंजन खराब हो जाते हैं। पर R2-D2 नामक एक ड्रॉइड्स जो कि खासकर स्पेसशिप को ठीक करने के लिए होता है, वो स्पेसशिप ठीक तो कर देता है पर इनकी हाइपर ड्राइव खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये एक दूसरे प्लेनेट पर आकर उतरते हैं। इस प्लेनेट का नाम होता है टैटूइन। यहाँ ये शिप के पार्ट्स खरीदने के लिए वेटो नामक एक व्यापारी से मिलते हैं, पर परेशानी ये थी कि इनके पास इस प्लेनेट की मुद्रा नहीं थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम एनाकिन स्काईवॉकर था और ये बच्चा वेटो का गुलाम था। साथ ही इस बच्चे की माँ सिमी स्काईवॉकर भी वेटो की गुलाम थी और भी बहुत से लोग थे जो वेटो के गुलाम थे। पर इस बच्चे की खास बात ये थी कि इस बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज था क्योंकि ये किसी भी आम मैकेनिक से जल्दी सामानों को रिपेयर कर देता था। और जब एनाकिन की वहां पर चोट लग जाती है तो क्वाई-गॉन को उसका घाव साफ करते दौरान उसका थोड़ा सा ब्लड सैंपल मिल जाता है। इस ब्लड को टेस्ट कराने के बाद क्वाई-गॉन को पता चलता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है क्योंकि एनाकिन के अंदर मिडी क्लोरिन की संख्या 20,000 होती है, यानी जेडाई के सबसे बड़े गुरु योडा से भी ज्यादा। एनीवेज, यहाँ एनाकिन स्काईवॉकर क्वाई-गॉन को बताता है कि यहाँ एक तरह की रेस होती है, अगर उस रेस में जीत जाए तो शायद जीते हुए पैसों से स्पेसशिप के पार्ट्स खरीद पाए, लेकिन रेस में हिस्सा लेने के लिए पैसों की कीमत भरनी होगी। इसके लिए क्वाई-गॉन उस यान को ही वेटो को देता है ताकि रेस में भाग लेने के लिए यहाँ की मुद्रा मिल सके। अब एनाकिन भी रेस के लिए अपने रेसिंग बाइक को रिपेयर करता है जिसे पोड रेसर कहते हैं। यहाँ वेटो को अभी तक नहीं पता था कि क्वाई-गॉन एक जेडाई है, लेकिन एनाकिन क्वाई-गॉन की लाइट सेवर देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि क्वाई-गॉन एक जेडाई योद्धा है। एनाकिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जेडाई योद्धा हो और आप यहाँ गुलामों को आजाद करने आए हो। क्वाई-गॉन कहता है नहीं, दरअसल हम कोरूसेंट जा रहे थे एक जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए, पर हाइपर ड्राइव खराब हो जाने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। एनाकिन कहता है कि मैं भी एक जेडाई योद्धा बनना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ के सारे गुलामों को आजाद करा सकूं, पर शायद ये मुमकिन नहीं था क्योंकि एनाकिन वेटो का गुलाम था। इधर क्वीन पैडमे अमीडाला अभी भी यान में थी, सुरक्षा के लिए ओबी-वन केनोबी इनके साथ था। यहाँ क्वीन अमीडाला को अपने प्लेनेट नबू से इनके गवर्नर सीओ बीबल का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि नबू में महासंघ वहां के लोगों को मार रही है। पर ये सब डार्थ सीडीज का प्लान था क्योंकि हम जानते हैं कि वाइसरॉय द्वारा नबू की संचार व्यवस्था को खराब कर दिया गया था। अब जब मैसेज भेजा जाता है तो ट्रेस करने के बाद डार्थ सीडीज को क्वीन की लोकेशन मिल जाती है, यानी डार्थ सीडीज को पता चल जाता है कि क्वीन और वो दोनों जेडाई टैटूइन नामक प्लेनेट पर हैं। डार्थ सीडीज तुरंत ही अपने शिष्य डार्थ माउल को जेडाई और क्वीन को मारने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ सब रेस की तैयारी में लगे थे। इसी दौरान क्वाई-गॉन वेटो से कहता है कि अगर एनाकिन रेस जीतता है तो मैं जीत की सारी रकम तुम्हें दे दूंगा और बदले में तुम्हें यान के पार्ट्स और एनाकिन और उसकी माँ की आजादी देनी होगी। वेटो कहता है नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक की आजादी दे सकता हूँ। इसके लिए वेटो डाइस चुनता है और कहता है कि ब्लू तो एनाकिन की आजादी, रेड तो उसकी माँ की आजादी।
जैसे ही वेटो पासा फेंकता है, क्वाई-गॉन अपनी जेडाई शक्ति की मदद से डाइस को मोड़कर ब्लू कर देता है, क्योंकि फिलहाल तो एनाकिन ही जरूरी है। क्योंकि क्वाई-गॉन को कहीं न कहीं एहसास था कि एनाकिन भविष्य में दिव्य शक्ति में संतुलन लाएगा। खैर, रेस के शुरू होने से पहले एनाकिन का ओपोनेंट सेबुल्बा, जो हर बार रेस जीतता है, वो एनाकिन के पोड रेसर में छेड़खानी कर देता है, पर एनाकिन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्वाई-गॉन एनाकिन के पास आता है और कहता है कि तुम ये रेस जरूर जीतोगे। इसी के साथ रेस शुरू होती है। सभी पोड रेसर स्टार्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं, पर एनाकिन का पोड रेसर स्टार्ट नहीं हुआ था। एनाकिन जल्दी ही अपने पोड रेसर को स्टार्ट कर लेता है और सभी रेसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करता है। सेबुल्बा कई रेसरों को चीटिंग की मदद से उन्हें रेस से बाहर कर देता है। सेबुल्बा एनाकिन को भी रेस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर एनाकिन को सेबुल्बा की चाल के बारे में पता था। वो जानता था कि सेबुल्बा ऐसा ही करेगा, और अब तक सेबुल्बा जितनी भी रेस जीता है, सभी चीटिंग से जीता है। एनाकिन पहले से ही अलर्ट था, इसीलिए वो सेबुल्बा की चालों में नहीं फंसता और जीत जाता है। इसके बाद सभी एनाकिन की जीत को लेकर बहुत खुश थे। क्वाई-गॉन हाइपर ड्राइव लेकर ओबी-वन को देता है ताकि यान को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इसके बाद क्वाई-गॉन एनाकिन और उसकी माँ के पास आता है और बताता है कि एनाकिन अब आजाद है, अब वो एक जेडाई योद्धा बन सकता है। एनाकिन भी जेडाई बनने की ट्रेनिंग के लिए काफी क्यूरियस था, पर एनाकिन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एनाकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। शिमी एनाकिन को समझाती है और कहती है, एनी, अब तुम आजाद हो, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, मेरी चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। जाने से पहले एनाकिन अपने द्वारा बनाया गया एक ड्रॉइड C-3PO अपनी माँ की मदद के लिए यहीं छोड़ता है और अपनी माँ से वादा करता है कि वो उन्हें लेने के लिए जरूर आएगा। इधर डार्थ मॉल को जेडाई और क्वीन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए डार्थ मॉल अपनी एयर बाइक से उनके यान की तरफ बढ़ता है। यहाँ एनी और क्वाई-गॉन यान के पास पहुंच चुके थे कि तभी डार्थ मॉल आकर क्वाई-गॉन पर हमला कर देता है, लेकिन क्वाई-गॉन और एनी यान में बैठ जाते हैं और कोरुसेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओबी-वन क्वाई-गॉन से उस हमला करने वाले के बारे में पूछता है। क्वाई-गॉन खुद नहीं जानता था कि वो कौन था, पर वो जो भी था, लाइट सेवर चलाने में काफी तेज था। इस सब के बाद ये आखिरकार कोरुसेंट पर पहुंच जाते हैं, जहां क्वीन के स्वागत के लिए नबू के सेनेटर सीप पल्पतीन और सुप्रीम चांसलर वेलोरम आते हैं। क्वाई-गॉन और ओबी-वन केनोबी सबसे पहले जेडाई टेंपल में जेडाई सभा के लिए जाते हैं। यहाँ क्वाई-गॉन अपने सभी जेडाई मास्टर से उस हमला करने वाले अननोन के बारे में बताता है। क्वाई-गॉन कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक सिथ लॉर्ड है। गुरु योडा कहते हैं कि सिथ लॉर्ड्स को खत्म हुए तो 1000 साल हो चुके हैं, पर ये कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि बुराई किसी न किसी तरह जन्म ले ही लेती है। यहाँ क्वाई-गॉन एनाकिन की बात भी जेडाई मास्टर के सामने रखता है और कहता है कि एनाकिन जो हमें टटूइन प्लेनेट पर मिला, और हैरानी वाली बात तो यह है कि उसके अंदर मिडी-क्लोरियन की संख्या 20,000 है, यानी अब तक के सभी जेडाई और गुरु योडा से भी ज्यादा, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्वाई-गॉन एनाकिन को अपना शिष्य बनाकर जेडाई योद्धा बनाने की मांग रखता है, पर मास्टर विंदु कहते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही एक शिष्य ओबी-वन है, नियमों के हिसाब से 2 शिष्य नहीं हो सकते। क्वाई-गॉन कहता है कि ओबी-वन ने मुझसे लगभग सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए अब उसे किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्वीन पैडमे अमिडाला नबू के सेनेटर सीप पल्पतीन से नबू पर महासंघ द्वारा हमले की बात करती हैं और मदद मांगती हैं। पल्पतीन कहता है कि सुप्रीम चांसलर कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक भ्रष्ट नेता है, इसीलिए वो उन सेनेटर्स की बात मानते हैं जिनसे वो रिश्वत खाते हैं। इधर योडा और मास्टर विंदु क्वाई-गॉन की बात मानकर एनाकिन को यहाँ बुलाते हैं और अपने तरीके से कुछ सवाल पूछते हैं। सवालों को पूछने के बाद जेडाई सभा को लगता है कि वो जेडाई योद्धा नहीं बन सकता, क्योंकि एनाकिन की उम्र जेडाई प्रशिक्षण के लिए ज्यादा है। जेडाई सभा ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि जेडाई प्रशिक्षण तब से होता है जब कोई बच्चा अपनी कॉन्शियसनेस में आता है और जेडाई प्रशिक्षण के काबिल होता है, क्योंकि हर कोई जेडाई बनने के काबिल नहीं होता है। खैर, इधर क्वीन पल्पतीन के साथ सेनेट सभा में अपनी समस्या रखते हैं कि कैसे महासंघ नबू पर हमला करके उनके लोगों पर अत्याचार कर रही है। क्वीन सुप्रीम चांसलर वेलोरम से नबू की मदद के लिए कहती हैं, पर इस सभा में महासंघ का भी एक सेनेटर था जो कहता है कि महासंघ ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ है। वेलोरम कहता है ठीक है, अगर वाकई महासंघ ऐसा कर रहा है तो पहले जानने के लिए एक आयोग संगठन को भेजते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि क्वीन जो कह रही है वो सच है या नहीं। अब सुप्रीम चांसलर वेलोरम ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो भ्रष्ट नेता हैं, वो उन्हीं का पक्ष लेते हैं जिनसे वो रिश्वत खाते हैं। लेकिन इससे तो क्वीन की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इस सब में बहुत समय लग जाएगा। क्वीन कहती है हमें नया नेता चाहिए जो परेशानी को दूर करे, उन्हें बढ़ाए नहीं। क्वीन कैसा कहते ही सेनेट सभा के बहुत से सेनेटर क्वीन के साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ, नए सुप्रीम चांसलर के लिए वोट करो। अब नए सुप्रीम चांसलर पद के लिए सीप पल्पतीन भी श्रेणी में होता है।
पर जब तक कोई नया सुप्रीम चांसलर बने तब तक काफी देर हो जाएगी, इसीलिए क्वीन नबू पर जाने का फैसला करती हैं। क्वीन की रक्षा के लिए क्वाई-गॉन और ओबी-वन भी आते हैं। अब ये नबू पर जा तो रहे थे पर खतरा था कहीं वाइसरॉय पकड़ ना ले, और साथ ही क्वीन के पास वाइसरॉय की ड्रोइड आर्मी से लड़ने के लिए सेना भी नहीं थी। सेना के लिए क्वीन जार जार बिंग से गन की मदद मांगती है। अभी नबू पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जार जार बिंग क्वीन को अपने लोगों से मिलाता है जो अपने पवित्र स्तर पर थे, क्योंकि अंडर वाटर में इन्हें वाइसरॉय की आर्मी से खतरा था। यहाँ क्वीन गनगन सरदार से मदद के लिए कहती हैं, पर गनगन सरदार मदद नहीं करना चाहता था। अब यहाँ क्वीन की हैंडमेडन यानी नौकरानी आगे आती है और कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए, हम नबू पर साथ रहते हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी। यहाँ ये हैंडमेडन सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं असली रानी हूँ, ये मेरी तरह दिखने वाली मेरी हैंडमेडन है, मैंने अपनी रक्षा के लिए अपनी हैंडमेडन को क्वीन बना दिया। ये सच्चाई जानकर सभी चौंक से जाते हैं, क्योंकि तब से अब तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि हैंडमेडन के रूप में ही असली क्वीन है। खैर यहाँ क्वीन अमीडाला अपने घुटने टेकती हैं और गनगन सरदार से मदद मांगती हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर जितना हक क्वीन और उनकी प्रजा का है उतना इनका भी है, इसीलिए गनगन सरदार मदद करने के लिए मान जाता है। अब क्वीन एक प्लान बनाती है जिसके अनुसार क्वीन जेडाई और अपने कुछ सिपाहियों को लेकर महल जाएंगी ताकि वाइसरॉय को गिरफ्तार कर सके, ताकि वो और ड्रोइड्स और रोबोट्स को ना बुला सके। इधर गनगन सेना मैदान में ड्रोइड्स आर्मी को रोकने के लिए उतरती है, पर ड्रोइड्स बहुत ज्यादा थे और गनगन बहुत कम थे, पर ये उनका सामना करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ क्वीन, जेडाई और सिपाही सबसे पहले ड्रोइड्स के हाथों से पायलट्स को छुड़ाते हैं, जिसके बाद पायलट वाइसरॉय की स्पेस आर्मी को खत्म करने के लिए जाते हैं। क्वाई-गॉन एनी को एक स्पेस यान के कॉकपिट में सुरक्षित बैठने के लिए कहता है। इसके बाद ये वाइसरॉय को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इनके रास्ते में डार्थ माउल आ जाता है। डार्थ माउल को मारने के लिए क्वाई-गॉन और ओबी-वन आगे बढ़ते हैं और वाइसरॉय को गिरफ्तार करने के लिए क्वीन और सिपाही जाते हैं। इधर एनी कॉकपिट में बैठा होता है, पर एनी गलती से स्पेस यान को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद यान चलने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनी एक पोड रेसर है, इसीलिए उसे स्पेस यान चलाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। एनी स्पेस यान को उड़ाता है और वाइसरॉय की स्पेस आर्मी को मारने के लिए उन पायलट्स का साथ देने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गनगन भी अपनी पूरी ताकत से ड्रोइड सेना का डटकर मुकाबला कर रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जेडाई डार्थ मौल से लड़ रहे थे। इधर क्वीन अमीडाला अपने सिपाहियों के साथ वाइसरॉय को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। यहाँ डार्थ मौल क्वाई-गॉन को मार देता है, जिसके बाद ओबी-वन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी ताकत से डार्थ मौल पर हमला करता है। दूसरी तरफ एनाकिन किसी तरह वाइसरॉय की स्पेस आर्मी से बचते हुए वाइसरॉय के रोबोट नियंत्रण यान में घुसकर यान के मेन हिस्से पर हमला करके बाहर आता है। इस हमले से रोबोट कंट्रोल यान पूरी तरह तबाह हो जाता है। रोबोट कंट्रोल यान के तबाह होते ही जमीन पर लड़ रही ड्रोइड आर्मी शट डाउन हो जाती है। इधर ओबी-वन भी डार्थ मौल को मार डालता है। इसके बाद ओबी-वन क्वाई-गॉन के पास जाता है। क्वाई-गॉन ओबी-वन से प्रॉमिस लेते हैं और कहते हैं कि ओबी-वन, तुम एनाकिन को जेडाई प्रशिक्षण देकर एक जेडाई योद्धा जरूर बनाना। ओबी-वन भी अपने शिक्षक क्वाई-गॉन से प्रॉमिस करता है। इस तरह यहाँ क्वाई-गॉन की मौत हो जाती है। इस सब के बाद क्वीन वाइसरॉय को कोरुसेंट पर भेजती है। यहाँ सिर्फ पलपतीन भी आता है और ओबी-वन और एनाकिन की बहादुरी के लिए इनका शुक्रिया करता है। इसके बाद क्वीन पलपतीन को शुभकामनाएं देती हैं, क्योंकि पलपतीन अब वोटों में जीत गया और वो अब नया सुप्रीम चांसलर है। इसके बाद हम ओबी-वन को गुरु योडा से बातचीत करते हुए देखते हैं। यहाँ ओबी-वन कहता है कि मैं एनाकिन को जेडाई योद्धा बनाने का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। ओबी-वन योडा से बहुत गुजारिश करता है, जिसके बाद योडा आखिरकार मान जाते हैं। यह बात ओबी-वन एनी को सुनाता है और कहता है कि तुम अब एक जेडाई योद्धा बनोगे। इसी बीच सभी क्वाई-गॉन का अंतिम संस्कार करते हैं। इसी के साथ क्वीन अमीडाला गनगन सरदार को भी उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया करती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।